स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। हम लोग अब से पहले चर्चा कर रहे थे नरेशन वाले टॉपिक पे। उस टॉपिक में हमने बेसिक सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे तब्दील किया जाता है उसके बारे में देखा। और नंबर 3 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान मैंने आप लोगों को 3 तरह से बताई थी। 1 नंबर पे हमने देख लिया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। 2 नंबर पे हमने देखा कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत डू नॉट और डज नॉट से होती है। इस 2 नंबर में एक पार्ट और रह जाता है, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत नेवर से होती है उनको कैसे बदला जाता है। कनेक्टिव के रूप में वही टू लगता है। लेकिन 3 नंबर पे एक और ऐसा सेंटेंस जिनकी शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे वाक्यों की जिनकी शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है। चलिए, सबसे पहले वो जो सेंटेंस रह गया था पिछले वीडियो में जिसकी शुरुआत नेवर से होती है, उसे कैसे बदला जाता है उसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूं। फिर हम लोग आगे वाले वाक्यों की चर्चा करते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम। आप देखना, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है द टीचर। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है द टीचर और सेड टू को एडवाइस में बदला जाएगा, क्योंकि एक टीचर बच्चों को कह रहा है कि अपना समय बर्बाद न करो। इसका मतलब उन्हें एडवाइस दे रहा है। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब यहां पे कोमा है और इन्वर्टेड कोमा है, दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। यहां पे कनेक्टिव लगाया जाता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत नेवर से होती है उनमें नेवर वैसा का वैसा रख के और इसके बाद टू लगाते हैं, क्योंकि वेस्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहां पे टू लगाएंगे तो नेवर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नेवर, फिर लगेगा टू। नेवर के पर्टिकुलर सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आप देखना, हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा द टीचर सेड टू को एडवाइस में बदला, उसके बाद द स्टूडेंट्स कोमा और इन्वर्टेड कोमा दोनों को हटाया। यहां पे नेवर लिखा था, हमने लिख दिया। नेवर वाले सेंटेंस की विशेष बात है। बाकी तो जो सेंटेंस थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि यहां पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते ही कनेक्टिव का यूज कर रहे थे। इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है, यहां पे नेवर रखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, क्योंकि उसी के बाद वेस्ट है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता टू वेस्ट नेवर योर टाइम, नेवर टू वेस्ट योर टाइम या देयर टाइम। तो फिर होगा वेस्ट, नेवर टू वेस्ट। अब देखना, यू योर, ये जो योर है ये सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपके सामने द स्टूडेंट्स है। द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसके लिए आप लोग दे कर सकते हो और इसका ऑब्जेक्टिव रूप देम और पजेसिव देयर। आपके सामने देखना, यूं होता है यू योर। अब यहां पे लिखा हुआ है योर, तो योर के ठीक ऊपर लिखा हुआ है देयर। समझ रहे होंगे कि देयर किस लिए आया है। यहां पे योर सेकंड पर्सन है और इसका पजेसिव रूप है। आप लोग देखोगे द स्टूडेंट्स, यहां पे प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए हम लोग दे कर सकते हैं बहुवचन के लिए। तो दे, देम, देयर, यू योर। योर के ठीक ऊपर देयर लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग वहां पर देयर लिखेंगे। आप देखना, नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। समझ गए होंगे। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। ये पर्टिकुलर नेवर वाले सेंटेंस की बात है। आगे देखिएगा, द टीचर का द टीचर सब्जेक्ट रहा, सेड टू के स्थान पे एडवाइज किया गया, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट्स रहा, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, नेवर का नेवर रहा। टू लगा करके बाद में वेस्ट लिखना, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। वेस्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू या टू के बाद मैन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। वेस्ट लिखा, देयर क्यों आया, योर सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम लोग आपको पता है दे का यूज करेंगे, देम, देयर, यू, योर से ठीक ऊपर देयर लिखा हुआ है, हमने देयर लिखा, टाइम का टाइम रहा। ये तो आपका ऐसा सेंटेंस रहा। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत सेंटेंस में प्लीज और काइंडली से होती है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बदला जाता है मैं आपको बता देता हूं। अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है तो प्लीज और काइंडली को तो रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और इसकी जगह सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड टू लिख दिया जाता है। समझ रहे होंगे, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है, कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा सेंटेंस देखिएगा, मैंने आप लोग को यह बताया कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है, सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है, तो इस प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, और कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट में ये जो प्लीज और काइंडली है इसको सेंटेंस से हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक और ऐसा ही सेंटेंस रखता हूं। सेंटेंस आपके सामने होगा, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। द स्ट्रेंजर सेंटेंस आपके सामने है, देखिएगा, द स्ट्रेंजर सेड टू मी। समझ पा रहे होंगे, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। सेंटेंस बहुत आसान है, हम लोग सिर्फ रूल रेगुलेशन पे ध्यान रखें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखना, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। मैंने आप लोग को ये बात बता दी थी कि प्लीज और काइंडली से जिस वाक्य की शुरुआत होती है, सेड टू के स्थान पे आप लोग को रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। आप देखना, इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखना कैसे बदलते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, द स्ट्रेंजर, सेंटेंस आपके सामने लिखा है द स्ट्रेंजर, ये इसका सब्जेक्ट हुआ। हमने लिखा सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ये बात हम लोगों ने पहले देख ली थी कि प्लीज और काइंडली से जिन वाक्यों की शुरुआत होती है सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी। अब कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा। इंपॉर्टेंट बात यह भी बताई थी कि सेंटेंस के अंदर अगर प्लीज और काइंडली का यूज हुआ है तो वो भी हटेगा। आप चाहकर भी इस प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं कर सकते। कनेक्टिव के रूप में मी लगाया हम लोगों ने, कनेक्टिव के रूप में टू लगेगा, और अब आप देख लेना टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल है, ऐसी की ऐसी रहेगी, टू टेल। समझ रहे होंगे, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, प्लीज काइंडली का यूज हुआ है, ये भी हटेगा। टू कनेक्टिव के रूप में, टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। चलिए अब बात करते हैं, सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है मी। क्या लिखा हुआ है? मी। अब इसमें मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि मी जो होता है, आई और मी, ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं आई, मी, माई। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो फिर देखना, अगर हम लड़के को मानते हैं स्ट्रेंजर, तो ही, हिम, हिज, और लड़की को मानते हैं तो सी, हर, हर। ये तीन बिंदु आप लोग के सामने लिखे हुए हैं, आई, मी, माई।
यहाँ पे मी लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, या तो हिम आएगा या हर आएगा। समझ रहे होंगे, ये ऐसी बातें हम लोगों ने प्रोनाउन टेबल में देख ली थी। तो प्लीज द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम कर सकते हैं, ऑब्लिक लगा के हर कर सकते हैं। टेल हिम ऑब्लिक हर द वे टू द स्टेशन। इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैंने आप लोगों को यह बताया कि द स्ट्रेंजर सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से हो रही है। प्लीज और काइंडली को हटा के सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया जाता है। उसके बाद हम लोग कनेक्टिव के रूप में टू लगाते हैं और देखना टेल हिम या हर द वे टू द स्टेशन। किसी बच्चे को इस बात का तो डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले मी लगा हुआ था, अब यहाँ पे हिम और हर क्यों आया। इसके पीछे रीजन ये है कि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट आपके सामने स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेल को मानते हैं तो ही हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस, और फीमेल को मानते हैं तो हर होगा। ये इतना सा सेंटेंस आपके साथ। चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं, आप लोग को ये सभी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कहीं पर भी आप लोग को डाउट की गुंजाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये तमाम बातें हम लोग को पूछ सकते हैं। चलिए सेंटेंस आप लोग के सामने मैं लिखता हूं। मैंने आपको कहा कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर काइंडली चेक माई वर्क। सेंटेंस आपके सामने है, द स्टूडेंट सेड टू the teacher, the student said to the teacher, kindly check my work. Kindly check my work. समझ रहे होंगे, मैंने आप लोगों को सेंटेंस बताया, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर काइंडली चेक माई वर्क। इस सेंटेंस में आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सेंटेंस है। वही बात होगी, सेंटेंस अगर प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है तो आप लोगों को सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है, कनेक्टिंग ग्रुप में टू लगाना है, और जैसा सेंटेंस आपके सामने बदला जाता है उसे बदल दीजिए। समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, कर दीजिए। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं द स्टूडेंट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, द स्टूडेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, द स्टूडेंट सेड टू के स्थान पर एडवाइज आया, द स्टूडेंट एडवाइज्ड। माफी चाहूंगा, एडवाइज्ड चाहकर भी नहीं हो सकता। मैंने कहा प्लीज और काइंडली अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है, ऐसा जरूर होता है जनरली आमतौर पर कि टीचर जो अपने बच्चों को एडवाइज करते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सेंटेंस की शुरुआत काइंडली से हो रही है, तो ये एडवाइज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये सेंटेंस काइंडली से शुरू हो रहा है तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। कैसा सेंटेंस है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा। उसके बाद हम लोगों को कनेक्टिव के रूप में टू लगाना है, और ये मैंने कहा था आप लोगों को, सेंटेंस में अगर प्लीज और काइंडली का प्रयोग हुआ है तो उसे हटा दीजिए, उसे रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में जो कुछ बच गया उसे चेंज करते जाइए। चेक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू चेक। अब देखना माई लिखा हुआ है तो आप देखोगे आई, मी, माई है, तो ये फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखना सब्जेक्ट आपके सामने द स्टूडेंट है, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो देखिएगा
यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो लड़की को मानते हैं तब तो होगा सी हर हर, और लड़के को मानते हैं तब होगा ही हिम हिज। अब आप लोग देखना यहाँ पे माई लिखा हुआ है तो माई के ऊपर हर लिखा हुआ और हिज लिखा हुआ है, आपकी मर्जी दोनों में से कोई भी करें या ऑब्लिक लगा के दोनों कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। तो फिर देखना द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू चेक हिज ऑब्लिक हर वर्क। समझ गए होंगे, मैंने आपको सेंटेंस बताया द स्टूडेंट सेड टू द टीचर काइंडली चेक माय वर्क। सेंटेंस हम लोगों ने बदला, तब्दील किया, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट रहा क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड आया क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होती है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। दैट टीचर का दैट टीचर क्योंकि ऑब्जेक्ट है, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, आप लोग को कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करना होता है, हमने किया। मैंने कहा था प्लीज काइंडली को रिमूव कर दिया जाता है, हमने किया। और चेक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, माइन की जगह हिज और हर क्यों आया, ये डाउट किसी स्टूडेंट को है तो समझ लेना आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है और ये दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट आपके सामने द स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आई मी माई पॉजेसिव केस है। अब लड़की हो तो हर करेंगे, लड़का है तो हिज करेंगे, हमने किया। मान लेते हैं स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं तो हिज ऑब्लिक हर किया और वर्क का वर्क रहा। ये ऐसा सेंटेंस है, आप लोग देख लीजिए। चलिए कुछ और बातें हम लोग चर्चा करते हैं। अगर प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस को हम लोगों ने देख लिए, ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत लेट अस या लेट से होती है, देखना ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत लेट अस या लेट्स से हो तो आप लोग किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को बदलोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। आप देखना ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत लेट से होती है उनमें अगर आपके सामने अकेला सैड आए तो आपको सैड के स्थान पे सजेस्टेड का प्रयोग करना है, और सैड टू आए तो इस सजेस्टेड में भी आप लोग टू लगा दोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट मिले तो लगा देना, अदरवाइज आपको नहीं लगाना है। इसके बाद एक बात हमने देखी कि सेंटेंस ऐसे जिनकी शुरुआत लेट्स या लेट अस से होती है उनमें सेड के स्थान पे सजेस्टेड, सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऐसे सेंटेंस में लेट को रिमूव कर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस में लेट को हटा दिया जाता है। आप देखना मैंने बात की है सिर्फ लेट की, लेट को हटाया जाता है, इसके साथ और भी जुड़ा हुआ है अस, चाहे तो इसे अपोस्ट्रोफी लगा के अकेला एस लिखें या फिर यूएस लिखें, एक ही बात है, लेकिन इसको रिमूव नहीं किया जाता है, इसे हटा नहीं सकते। हटाने का काम तो लेट का होगा, सिर्फ और सिर्फ लेट को हटा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शन टाइप है, ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो फिर किसका होगा, दैट का प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखना, ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़ी बात आप लोग को बता रहे हैं, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सेंटेंस जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तब इन चीजों को सीखने की, समझने की कोशिश करना। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग हो रहा था थोड़ी देर पहले इसी इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत लेट या लेट अस से हो रही थी उनमें इस बार दैट का प्रयोग करते हैं। ये एक्सेप्शन टाइप सेंटेंस आप समझ सकते हो। और अब यहां पर चाहे तो हम लोग जहां से दैट के बाद चाहे तो हम लोग WEV या फिर THEY दे का प्रयोग करें, इनमें इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कनेक्टिव के बाद दैट है, दैट के बाद चाहे तो हम लोग वी का या THEY दे का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में वी और दे के बाद शुड का प्रयोग कंपलसरी होता है। ऐसे सेंटेंस में वी और दे के बाद शुड का प्रयोग कंपलसरी होता है।
पहले इन कॉमन बातों को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत लेट अस से होती है, लेट से होती है, अपोस्ट्रोफी लगा के हम लिख सकते हैं। इनमें सैड के स्थान पे सजेस्टेड का प्रयोग होता है, सैड टू के स्थान पे सजेस्टेड टू का प्रयोग होता है, लेट को हटा देते हैं। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करने के बाद हम लोग चाहे तो वी का प्रयोग करें, चाहे दे का प्रयोग करें, क्योंकि ये प्लूरल का काम करता है। और इनके बाद शुड का प्रयोग कंपलसरी है, अनिवार्य है। समझ रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। आप इन रूल्स को पहले ध्यान में रखें, उसके बाद इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सेंटेंस मैंने आप लोग को बताया, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो सम होली प्लेस। देखिएगा, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, आई सेड टू माई फ्रेंड, लिखा है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो सम होली प्लेसेस, लेट्स गो सम होली प्लेसेस। समझ रहे होंगे, बहुत आसान ही सेंटेंस है। सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से हो रही है। आप देखना, आई सेड टू माई फ्रेंड लिखा हुआ है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से, मित्र से, फ्रेंड से कहा लेट्स गो सम होली प्लेसेस। चलिए कुछ अच्छी जगह पे चलते हैं, पवित्र स्थानों पे चलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में मैंने आप लोग को बताया कि सेड टू है तो आप सजेस्टेड टू करिए। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत लेट अस से या लेट से हो रही है तो सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड कीजिए। तो देखना, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड टू। तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, समझ रहे होंगे, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा। कनेक्टिव के रूप में मैंने कहा था इस बार टू का प्रयोग नहीं होता है, दैट का प्रयोग होगा। तो देखना, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट। लेट को रिमूव कर दिया जाता है, लेट को हटा दिया जाता है, तो फिर देखना क्या होगा, यू अस, ये बचा। अब ये किसका रूप है, वी का, या फिर मैंने कहा चाहे तो हम वी लिखें या फिर दे लिखें। दैट के बाद चाहे तो वी लिखें या दे लिखें। तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट दे या वी दोनों लिखें, आपकी मर्जी। अब इनके बाद शुड का प्रयोग कंपलसरी है, इनके बाद शुड का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य है। तो वी गो, we should go some holy places, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। समझ में आ रही होगी बातें। सेंटेंस का पैटर्न आपके सामने था, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो सम होली प्लेसेस। तो आई सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड, क्योंकि सेंटेंस यहां से देखना लेट से शुरू हो रहा है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, कनेक्टिव के रूप में दैट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, साथ ही लेट को भी हटाते हैं। और दैट के जस्ट बाद में चाहे तो दे लिखें या फिर वी लिखें, दैट दे या वे शुड गो सम होली प्लेसेस। कोई दिक्कत है इस सेंटेंस में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये तमाम बातें हम लोगों से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और सेंटेंस बता देता हूं, देखिएगा, ऐसा ही वाक्य जिसकी शुरुआत लेट से होती है, हम लोग चेंज करते हैं ऐसे वाक्य को। देखना, मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के बताया, सेंटेंस आपके सामने, आई सेड टू हरी। सेंटेंस है, आई सेड टू हरी लेट्स गो टू होटल। आई सेड टू हरी लेट्स गो टू होटल। बहुत से लोग इसे होटल भी बोलते हैं, एज साइलेंट रखते हैं, ये
देखना, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने आई, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने आई, सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड टू, तो आई सजेस्टेड टू हरी, कोमा लगा, इन्वर्टेड कोमा, दोनों को हटाओ, कनेक्टिव के रूप में दैट, आई सजेस्टेड टू हरी दैट, लेट भी हटेगा और दैट के बाद हम चाहे तो वी करें या फिर दे करें, और इसके जस्ट बाद में शुड का प्रयोग कंपलसरी है, तो वे शुड गो या दे शुड गो टू, दे शुड गो टू होटल। ये आपका सेंटेंस है, समझ रहे होंगे। सेंटेंस था आई सेड टू हरी लेट्स गो टू होटल, आई सजेस्टेड टू हरी दैट वे शुड गो या फिर दे शुड गो टू होटल। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर इस पार्ट में आप लोगों को किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इन तमाम बातों को, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें पूछ सकते हैं, और निश्चित रूप से मान के चलिए हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें, जो वीडियोस देखते हैं उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करते हो, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने जितना लव, अफेक्शन, प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, और स्वागत है आप लोग का इसी क्लासेस में। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।